टीवी लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अलग अलग तरह की परेशानियां जो हैं हमें अपने शरीर में कई बार फेस करनी पड़ती हैं। खासकर अगर मैं पेट से जुड़ी परेशानियों की बात करूं तो एसिडिटी उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगती ये बहुत छोटी और बहुत मामूली सी है, लेकिन अगर एसिडिटी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, एसिडिटी का दर्द बढ़ जाए तो बहुत परेशान आपको कर सकती है। एसिडिटी की गैस अगर आपके सर पर चढ़ जाए तो सोचिए, आप पूरे दिन सर पकड़कर बैठे रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करें। तो सबसे पहले एसिडिटी क्यों होती है, एसिडिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन से वो 5 योगाभ्यास हैं जो आपको रेगुलरली करने चाहिए, और खाने में कौन से छोटे बड़े बदलाव करने की आपको ज़रूरत है, जिनको आप अगर फॉलो करेंगे, इन बदलाव को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको एसिडिटी और पेट से जुड़ी दूसरी बीमारियों की परेशानी होगी ही नहीं। और वर्स्ट केस सिनेरियो, कभी खाना ऐसा खा लिया या कभी खाना नहीं खाया, खाने में गैप ज़्यादा हो गया और उस वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये योगाभ्यास अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इन योगाभ्यास से आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, साथ ही कोर स्ट्रेंथनिंग होगी। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, कोर स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आप मोटा मोटा कहें तो लक्कड़ पत्थर सब हज़म कर लेंगे, लेकिन बात लक्कड़ पत्थर हज़म करने की नहीं है, बात अच्छे पेट की, अच्छी सेहत की है। तो एसिडिटी की परेशानी क्यों होती है? देखिए, जो सबसे मेन रीज़न है एसिडिटी होने का वो ये कि अगर आप लंबे वक्त तक कुछ खाते नहीं हैं, आपका पेट खाली रहता है। तो ख़ासकर महिलाओं को ये समस्या इसलिए होती है, सुबह सुबह उठ जाती हैं, घर का सारा काम करती हैं या जो भी उनके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं वो करती हैं, लेकिन अपना खाना खाना भूल जाती हैं। पुरुषों में भी यही होता है, ऑफिस के काम में वो बिज़ी रहते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। तो जब ये गैप ज़्यादा आ जाता है ना, आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं, तो आपके पेट में कुछ गैसेस बनने लगती हैं, और जब वो गैसेस बनते बनते उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो आपके सर पर चढ़ जाती हैं। और जब ये गैस आपके सर पर चढ़ जाती है तो आपको बहुत सीवियर हेडेक भी होता है। फिर आपको समझ नहीं आता है क्या करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो ये कि उठने के कम से कम 1 घंटे के अंदर आप कुछ भी अपने डाइट में, चाहे फ़ैट या प्रोटीन अगर आप सुबह सुबह लेते हैं जो बहुत अच्छा होता है, उसे शामिल कर लें। कम से कम सुबह उठ के 1 घंटे के ड्यूरेशन में आपको कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। और अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं, आपका जो फर्स्ट मील या कह लीजिए फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे चाय है, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप चाय किसी चीज़ के साथ लें, यानी कि आप बिस्किट लें या आप फ़ैन लें, ब्रेड लें, लेकिन चाय खाली पेट ना पिएं। किसी चीज़ के साथ चाय लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाय ना लें, लेकिन अगर चाय छूटती नहीं है तो चाय खाली पेट ना लें, किसी चीज़ के साथ लें। ब्रेड खा लें, बिस्किट खा लें, उसके बाद चाय लें। अब योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहला योगाभ्यास कौन सा है, आइए मैं बताती हूँ आपको। जो सबसे पहला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यानी कि हाफ स्पाइनल पोज ट्विस्ट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने लेग्स को अनक्रॉस कर लीजिए, सुखासन में आ जाइए। आपका राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों बेंड हैं, तो जो लेफ्ट लेग है वो बेंड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा। आप इसे सेंटर में ऐसे करके मोड़ लीजिए, और जो आपका राइट लेग है उसको उठा के लेफ्ट लेग की इनर थाई के पास बाहर की तरफ इसे क्रॉस कर लीजिए। देखिए, ऐसे आपकी पैरों की प्लेसमेंट आएगी। जो राइट लेग है उसे आपने रेस करके लेफ्ट थाई के आउटर साइड में ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो ट्विस्ट करेगी राइट साइड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बॉडी को राइट ट्विस्ट करना है या लेफ्ट ट्विस्ट करना है, तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। आपका जो लेग ऊपर की तरफ रेस्ड रहेगा, उसी साइड की आपकी बॉडी पीछे को ट्विस्ट करेगी। तो यहाँ पे आपका जो राइट लेग है वो ऊपर की तरफ रेस्ड है, लेफ्ट थाई के आउटर साइड में ये प्लेस्ड है, तो आपकी जो बॉडी है वो राइट साइड को ट्विस्ट करेगी, यानी कि आपका जो राइट शोल्डर है वो राइट साइड को पीछे जाएगा और जो लेफ्ट शोल्डर है वो टुवर्ड्स राइट आएगा। तो ये ऐसे आपका ट्विस्ट रहेगा। ये है पूरा स्पाइनल ट्विस्ट। जब आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो जो आपका राइट हैंड है वो आपके हिप के पीछे पैरेलली प्लेस्ड होगा। हिप और आपका राइट हैंड का जो प्लेसमेंट है वो पैरेलल होगा। और उसके बाद आपका जो राइट शोल्डर है, आप अपने एल्बो से अपने हाथ पे उसे प्लेस करेंगे। देखिए, ऐसे आपके लेफ्ट थाई के आउटर साइड पे आपका रेड लेग प्लेस्ड है और आपका जो लेफ्ट शोल्डर वाला एरिया है वो ऐसे आपके थाई से सपोर्ट लेगा, राइट थाई से सपोर्ट लेगा। अब आप देखेंगे किस तरफ,
जिस तरफ आपका शोल्डर पीछे को प्लेस्ड है, यानी कि आपका राइट शोल्डर राइट हैंड, आप उस तरफ देखेंगे और आपका हाथ ऐसे राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स राइट। मैं आपको दूसरे एंगल से करके बताती हूँ। ये आपकी पैरों की प्लेसमेंट, आपका जो राइट हैंड है वो आपके हिप के पैरेलली फ्लोर पे ऐसे प्लेस्ड होगा। आपका जो राइट हैंड है वो आपके राइट लेग से सपोर्ट लेगा और टुवर्ड्स राइट आएगा। अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप ऐसे भी पीछे देख सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इनिशियली आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको आपके राइट हैंड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो आप अपनी फिंगर से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो जैसे भी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वैसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये हो गया स्पाइनल ट्विस्ट, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी ऐसे ट्विस्ट होती है तो सारा प्रेशर आपके पेट में पड़ता है। अब इसी आसन को आपने दूसरी तरफ से भी करना है, सेम वही प्रोसेस है। इस बार जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर होगा, राइट लेग नीचे होगा और आपका जो राइट हैंड है वो ऐसे एल्बो से क्रॉस करेगा लेफ्ट लेग को, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके लेफ्ट हिप के पैरेलली नीचे फ्लोर पे प्लेस्ड होगा। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप उसका इस्तेमाल करते हुए आसन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और कौन कौन से आसन हैं जो आप एसिडिटी को दूर भगाने के लिए कर सकते हैं? एक और बहुत ही आसान सा आसन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। आपके जो ये पैर होंगे, आपके जो फीट होंगे वो आउटवर्ड्स होंगे। आप बैठ जाइए, आपके दोनों फीट के जो अंगूठे हैं वो मिले हुए होंगे और आपका जो हिप है वो आपके पैरों पर प्लेस्ड रहेगा, बिल्कुल जैसे मेरा प्लेस्ड है। और आप नॉर्मली ऐसे बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया वज्रासन। इस आसन को करने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप वज्रासन की अवस्था में बैठे होते हैं तो आपके हिप से प्रेशर आपकी इंटेस्टाइन पे जाता है और जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ होता है, और फ्लो इंक्रीज़ होने से आपके डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये सारा सिग्नल है जो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को भेजती है, और सिग्नल पे ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो हमारी बॉडी को पता चलता है कि कहाँ काम तेज़ी से करना है, कहाँ काम को स्लो करना है। और आसन बहुत अच्छा तरीका है आपके ब्रेन से आपकी बॉडी को सिग्नल भेजने का। तो ये वज्रासन में आप ऐसे बैठ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन में रिक्वायर्ड होती है। देखने में आसान बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ लोग अपने घुटने नहीं मोड़ पाते हैं, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे वो लोग ये आसन धीरे धीरे करें, और अगर उनसे ये आसन नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स अपनी बॉडी पे ना डालें। अब बात अगले आसन की करेंगे। ऐसे आपने वज्रासन में ही बैठना है, जैसे मैं वज्रासन में बैठी हुई हूँ, और उसके बाद आपके हाथों की जो मूवमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अब अगले आसन की बात करते हैं। ऐसे ही वज्रासन में आपने बैठना है जैसे मैं बैठी हुई हूँ। अब हम करेंगे मंडूक आसन, जो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जो डाइजेशन को बेहतर करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मंडूक आसन में बैठने के बाद आपके अब हैंड्स की प्लेसमेंट कैसे होगी? जो आपके अंगूठे हैं वो अंदर की तरफ होंगे, और चारों उंगलियां ऐसे आपके अंगूठों को रोल करते हुए फिस्ट बनाएंगी। जब ये फिस्ट बन जाएगा तो आपने ऐसे ऐसे अपने थम्स को अपनी नेवल, जो आपको यहाँ नेवल का सेंटर है, उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने प्लेस किया है। ऐसे आपके हाथों की प्लेसमेंट रहेगी, और उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है। अभी प्रेशर नहीं डालना है, अभी ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, योगा में हम जब भी ब्रीद इन करते हैं तो नाक से ही करते हैं। बहुत कम ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें हम मुंह से ब्रीद इन करते हैं, वरना सारे प्राणायाम में हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट नाक से करते हैं। दोबारा ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे। लोअर बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। वज्रासन में अपर बॉडी आपकी ऐसे नीचे की तरफ बेंड होगी, और जब आपकी अपर बॉडी नीचे की तरफ बेंड होगी
तो जो आपके शोल्डर्स की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हैंड्स की प्लेसमेंट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और जो प्रेशर है आपके फिस्ट का वो आपकी नेवल पे जाएगा और नेवल से अंदर पेट पे जाएगा। ब्रीद आउट करते हुए आपने ऐसे नीचे बेंड होना है। ये है मंडूक आसन। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, लिवर किडनी की अगर प्रॉब्लम आपको है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। तो ये उन इकलौते आसनों में से ऐसा आसन है जिसे आप करेंगे तो फ़ायदे मल्टीपल मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको आप करेंगे तो उनके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, तो उनमें से ये आसन है जो आप अगर रेगुलरली करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मंडूक आसन के कई राउंड कर सकते हैं। आप 30 सेकंड्स तक कोशिश करिएगा कि जब नीचे जा रहे हैं तो होल्ड करें, और उसके बाद अगर आप नीचे जाने में कंफर्टेबल हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मीडियम प्रेशर पड़ रहा है, तो धीरे धीरे आप अपने होल्ड को बढ़ाइएगा, ड्यूरेशन बढ़ाइएगा। आप 30 सेकंड से 45 सेकंड, 45 सेकंड से 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये आसन करें तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो। जैसे मेरे लिए वज्रासन इज़ वेरी कंफर्टेबल, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वज्रासन में बैठना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो लोग अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन ना करें। अगर वो वज्रासन में बैठ के इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल आप ऐसे सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। पद्मासन तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो आप ऐसे सुखासन में भी बैठ के फिर आपके फिस्ट नहीं बनेगा, हाथ खुले रहेंगे, लेफ्ट हैंड आपके नेवल के ऊपर प्लेस होगा, राइट हैंड लेफ्ट के ऊपर प्लेस होगा, और ब्रीद आउट करते हुए आप ऐसे नीचे जाएंगे। तो प्रेशर तो भी पेट पे आएगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो वो ऐसे सुख आसन में बैठ के इस आसन को कर सकते हैं। ड्यूरेशन वही है 30 सेकंड्स, 30 to 45 सेकंड्स, 45 सेकंड्स to 1 मिनट एंड 1.5 मिनट, एज पर योर कंफर्ट एंड एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिए, आसन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को इसका फ़ायदा मिले, ना कि इसलिए कि आसन गलत तरीके से करने की वजह से या फिर बहुत देर तक करने की वजह से इंजर्ड हो जाए। उतना ही कीजिए जितना आपकी बॉडी इनिशियली बिगनिंग में अलाउ करे, और धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाइए। जो प्रोसेस है ड्यूरेशन बढ़ाने का, होल्ड की, वो बहुत स्लो, स्टेडी और ग्रेजुअल होना चाहिए। एकदम से आपको जंप इन नहीं करना है कि अभी मैंने 30 सेकंड के लिए कर लिया तो मैं 1.5 मिनट के लिए कर लूँगा या कर लूँगी। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आप अपने होल्ड के ड्यूरेशन को बढ़ाइए। ये हुआ तीसरा आसन। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो है पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस आसन को रेगुलरली करें। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे सीधे बैठ जाइए जैसे मैं बैठी हुई हूँ। पैर आपके सामने ऐसे खुले रहेंगे, आपके जो दोनों पंजे हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और आपका जो हिप है वो ग्राउंड को फोर्स करता हुआ प्लेस्ड रहेगा। आपकी जो अपर बॉडी है, यानी कि कमर का हिस्सा जो पूरा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। ये आसन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। डाइजेशन के साथ साथ ये आसन स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाइन को सपल रखता है। इसके अलावा अगर आप बहुत बैठे बैठे काम करते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं आपके, एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, एक ही जगह खड़े होकर काम करते हैं, या आप कहीं बहुत घंटों का ट्रैवल करके वापस लौटे हैं, बहुत लंबी फ़्लाइट्स आप लेते हैं, तो उस वक्त आपकी स्पाइन को सपल रखने के लिए, आपकी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, आपको बेटर फील कराने के लिए भी ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भी एक ऐसा आसन जिसे आप करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपके शरीर को मिलेंगे, बशर्ते सही तरीके से अगर इसे किया जाए। तो जब आप अपने लेग्स को ओपन करके सामने बैठेंगे तो आपके जो फीट हैं वो क्लोज्ड रहेंगे, आपके घुटने सीधे रहेंगे। बहुत सारे लोगों के घुटने ऐसे मुड़ जाते हैं, मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे रहेंगे। आपके हाथ ऐसे ऊपर स्ट्रेट रहेंगे, पैरेलल टू योर शोल्डर्स, आपके ईयर्स के क्लोज रहेंगे, और ध्यान रखिए आपकी जो एल्बोज़ हैं वो बेंड नहीं होंगी। और उसके बाद जब आपकी टेल बोन टक्ड इन रहेगी तो आपने अपने हिप को ग्राउंड में फोर्स करते हुए, ग्राउंड की तरफ पुश करते हुए, बिना अपनी बैक को मोड़े, बिना किसी हंच के फॉरवर्ड फोल्ड करना है, आगे की तरफ मुड़ना है। आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, उसमें हंच नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हैं, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना बेंड होगा। जब आप ऐसे बेंड होंगे तो आपकी जो अपर बॉडी है वो वन लाइन में होगी, आपके हैंड्स, आपकी नेक, आपकी बैक वन लाइन में। देखिए दोबारा से मैं आपको एंगल थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ। ऐसे आप बैठेंगे, आपके दोनों हाथ सीधे रहेंगे,
और उसके बाद आप वन लाइन में बिना अपनी बैक को हंच किए ऐसे नीचे की तरफ बेंड करेंगे, जितना आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप इतना कंफर्टेबल हैं इतना करिए, इतना कंफर्टेबल है इतना करिए, मगर ऐसे मत करिए। ये जो हंच आ रहा है ये हंच नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो अगर आप सही टेक्निक, सही तरीका अपनाएंगे तो आसन के उतने फ़ायदे आपको मिलेंगे। जैसे आई एम कंफर्टेबल दिस मच, अगर आप इतना कर सकते हैं मेरी तरह, तो फिर आप अपनी दोनों उंगलियों से हुक बना लीजिए। उसके बाद अपने थम्स में उन हुक्स को फंसा लीजिए और आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे और आप बिना हंच के अपनी अपर बॉडी को नीचे की तरफ पुश करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने माथे को अपने सर से लगाएं, पश्चिमोत्तानासन। और जब आप ऐसे अपने माथे को अपने सर से लगाएंगे तो आपके जो घुटने हैं वो प्रेशर डालेंगे और आप ऐसे उन्हें, आपको मन करेगा कि आप उन्हें ऐसे उठा लें या उन्हें फोल्ड कर लें, तो वो नहीं करना है। घुटने स्ट्रेट रहेंगे। अगर स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी जो फीट हैं उन्हें ऐसे इनवर्ड्स कर सकते हैं। आउटवर्ड्स करेंगे तो घुटने ऑटोमेटिकली फोल्ड होंगे, तो आप उन्हें ऐसे इनवर्ड्स रखिए। उसके बाद ऐसे स्लोली नीचे की तरफ आपने जाना है, लूप्स को अपने थंब में फंसाना है और आपके जो एल्बोज हैं वो स्ट्रेट रहेंगे शोल्डर डिस्टेंस पे और नीचे बेंड होते हुए आपने आसन करना है। उसके बाद ऐसे धीरे से ऊपर भी आना है। तो जो आसनों का मूवमेंट है वो स्लो और स्टेडी रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि किसी भी आसन को बहुत तेज़ करना या बहुत रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी आसनों को करने के लिए प्रिपेयर्ड होगी उतना ही आप कर पाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी आने में टाइम लगता है। अगर आप किसी भी आसन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे या उस प्रोसेस को रश करेंगे या टाइम होल्ड का टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ द टाइम जब आपको इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आप जब ये आसन कर रहे हैं, फील योर बॉडी, फील द ब्रेथ एंड देन डू इट अलॉन्ग विद द ब्रेथ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा करते वक्त इंजरीज़ और किसी तरह की दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला आसन जो मैं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर भगाने के लिए बताने जा रही हूँ वो है वक्रासन। आप चाहें तो इसे अर्धमत्स्येंद्र आसन से पहले या उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अर्धमत्स्येंद्र आसन की तरह ही है। तो वक्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने सामने ऐसे खोल लीजिए। उसके बाद आप कोई भी आसन राइट साइड से शुरू होता है, तो इसलिए आपका जो राइट लेग है उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपका राइट लेग जब फोल्ड होगा तो आपका जो राइट हैंड है वो पीछे की तरफ प्लेस्ड होगा आपके हिप के पास, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट को ऐसे अंदर से सर्कल करते हुए लेफ्ट नी को पकड़ेगा और आपकी गर्दन का जो प्लेसमेंट है वो पीछे की तरफ ओवर योर शोल्डर एक सेंटर पॉइंट को गेज करेगा। अब मैं आपको यही आसन दूसरी पोजीशन से बताती हूँ। देखिए दूसरी साइड से इस आसन को कैसे करना है। आप अपने पैरों को अपने सामने खोल लीजिए। आपका जो लेफ़्ट लेग है उसे ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो पैरेलल टू योर हिप ऐसे पीछे प्लेस्ड रहेगा, और जो आपका राइट हैंड है वो आपके लेफ़्ट लेग के अंदर से आके आपके राइट नी को बाहर से पकड़ेगा, जैसे मैंने पकड़ा। देखिए दोबारा आपकी बॉडी ऐसे ट्विस्ट होगी, आपका हैंड यहाँ से अंदर से आएगा, आगे से अंदर से आते हुए आपके राइट नी को होल्ड करेगा, और आपका जो गेज होगा वो आपके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से एक, आपने कोई सेंटर पॉइंट देखना है, फोकल पॉइंट, बस उसी पर आपका गेज रहेगा। आपकी नज़रें, आपकी आंखें उसी सेंटर पॉइंट को देखेंगे। आप जब ये आसन कर रहे होंगे तो आपको आपकी बॉडी में प्रेशर फील हो रहा होगा, खासकर आपके स्टमक के एरिया पर, और आपके हाथों में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, आपके लेग्स में, आपके हैम्स में, आपकी थाइज़ में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा। तो ये जो आसन है आप इसे करेंगे तो इसके भी आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपका जो ये मूवमेंट है, साइड मूवमेंट, साइड स्ट्रेचिंग है, वो बेटर होगा, क्योंकि प्रेशर पेट में फील होता है तो इसलिए डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, और साथ ही जब आपके पैरों पे प्रेशर फील होगा, वो स्ट्रेच आपको फील होगा, तो उससे आपकी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी, खासकर जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपके क्वाड्स की, आपकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी।
तो ये वो 5 आसन हैं जिनको अगर आप रेगुलरली अपनी योगा प्रैक्टिस में शामिल करेंगे तो आपको पेट से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होगी, खासकर एसिडिटी की कोई भी परेशानी आपको सताएगी नहीं और ना ही दवाई लेने की नौबत आएगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, अपने खाने पीने की आदतों का भी बहुत ध्यान दें, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया था। और इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ इंडिया टीवी लाइव पर मैं आती रहूँगी। फ़िलहाल बहुत शुक्रिया, नमस्कार।